सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बिहेव क्लास 9th की बुक का चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश का पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है आपका द लिटिल गर्ल, यानी कि गर्ल का मतलब हो गया आपका लड़की, लिटिल का मतलब हो गया छोटी। ठीक है, तो एक छोटी लड़की के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें एक केजिया नाम की लड़की है जो कहती है कि भाई सबके फादर जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, मेरे फादर क्या है थोड़ा सा क्या है भाई स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन जो नेबरहुड में मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं, एक अंकल रहते हैं उसके पड़ोसी, वो उसको ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनके 5 बच्चे होते हैं, वो खेलते भी हैं, हैप्पी रहते हैं। लेकिन क्या होता है फिर इसका माइंड जो है, जो केजिया लड़की है, इसका माइंड जो है वो चेंज होता है एंड में। तो किस तरीके से होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस चैप्टर में यही बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो उसी से आपको समझ आ रहा होगा। पहली लाइन कहती है ऑल फादर आर नॉट अलाइक। सभी फादर जो हैं, अलाइक का मतलब क्या होता है, एक समान या एक जैसे। ठीक है, सभी फादर जो हैं, सभी पिताजी जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। सम शो देयर लव एंड अफेक्शन फॉर देयर चिल्ड्रन। कुछ जो है अपने बच्चों के प्रति क्या है भाई प्यार दिखाते हैं, है ना। और कुछ जो है स्नेह दिखाते हैं और उनके साथ क्या करते हैं एंड प्ले विद देम, और उनके साथ खेलते हैं। तो सभी पिताजी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ पिताजी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं अपने बच्चों से स्नेह एवं प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। जबकि कुछ जो हैं यानी कि अदर्स ऑल्सो लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी कुछ भी क्या करते हैं अपने बच्चों से क्या करते हैं प्यार और उनकी परवाह करते हैं। बट लेकिन दे शो इट बाई वर्किंग हार्ड, लेकिन वे जो है मेहनत कर कर इसको दिखाते हैं, मतलब जताते हैं प्यार। फॉर देम एंड गिविंग देम इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। कुछ जो है फिर और क्या करते हैं उनको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, भाई ये नहीं करना है, आपको क्लास में पढ़ने जाना है, आप पूरे दिन मोबाइल ही यूज़ करते रहते हो, कुछ पढ़ते नहीं हो। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देना जो बच्चों को अमूमन आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो आपको भी गलत लगता होगा। कुछ समय पर क्या है एडवाइस देते होंगे। ठीक है, तो यही बात जो है बताई गई है कि सभी फादर जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फादर जो है क्या है अपने बच्चों से स्नेह एवं प्यार करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। जबकि कुछ पेरेंट्स जो है वो प्यार और केयर तो करती हैं, परवाह तो करती हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं, दिखाते हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए तुम भी क्या करो भाई, कहना मानो उनका, कुछ सलाह देंगे आपके लिए, इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, आप सब पढ़कर कुछ नाम कमाओ उनका। ठीक है, तो केजिया फादर बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी। तो केजिया के फादर भी जो है वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, द्वितीय वर्ग से। द्वितीय वर्ग का मतलब क्या है यहाँ पर, जो क्या कर देते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, कुछ सलाह भी देते हैं, इस वाली कैटेगरी से। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, यानी केजिया के फादर क्या हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट का तो मतलब समझती है ना, बहुत ज़्यादा क्या है भाई, ये मान लो खड़ूस ज़्यादा, आए लड़की पढ़ने जाया कर, काम नहीं करती है घर का, ये सारी चीज़ें जैसे कोई आपसे बोले। ठीक है, तो केजिया ऑलवेज अवॉइडेड हर फादर। केजिया क्या करती है अपने फादर को क्या करती है, हमेशा कोशिश करती है उनको इग्नोर करती है। ठीक है, ताकि बच जाए। ठीक है, क्योंकि उसे डर लगता है अपने फादर से, क्योंकि स्ट्रिक्ट हैं, वो डांटेंगे उसको। तो ही वॉज अ फिगर ऑफ फियर फॉर हर, क्योंकि वो क्या है फिगर ऑफ फियर है, यानी कि केजिया को क्या लगता है अपने फादर से डर लगता है। शी ऑलवेज स्टड बिफोर हिम, यानी कि स्टड का मतलब वैसे क्या होता है जैसे अटक अटक कर बोलना। ठीक है, अटकना थोड़ा सा, जैसे आप बोलो बेटा मेरे शूज कहाँ हैं, तो आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं और आप बोलो पापा मेरे को तो नहीं पता है, इस तरीके से। ठीक है, अटक अटक कर। ठीक है, तो केजिया तो सी ऑलवेज स्टड बिफोर हिम, यानी वैसे नहीं अटकती, सिर्फ अपने फादर के सामने क्या है वो अटकती है। केजिया ग्रैंड मदर ऑलवेज एनकरेज हर। केजिया की दादी जो है, ग्रैंड मदर जो है, वो हमेशा क्या करती है उसको उत्साहित करती है ना, उसका मनोबल बढ़ाती है। हर टू टॉक विद हर पेरेंट्स, के आप अपने पेरेंट्स से बात करो बेटा। ठीक है, बट केजिया ऑलवेज फाउंड देम बिजी, लेकिन केजिया जो है अपने पेरेंट्स को जो है हमेशा बिजी पाती है। ठीक है, तो अमूमन देखा होगा वैसे दादी प्यार करती है, तो यहाँ पर भी केजिया से उसकी दादी प्यार करती है, और आपकी भी दादी होपफुली प्यार करती होंगी आपसे। ठीक है, फिर क्या होता है वन डे यानी कि एक दिन केजिया ग्रैंड मदर यानी कि केजिया की दादी सजेस्टेड हर टू गिफ्ट हर फादर पिन कसन ऑफ येलो सिल्क ऑन हिज बर्थडे। तो केजिया की दादी क्या करती है, एक दिन केजिया को ये सलाह देती है कि आपके फादर का बर्थडे आ रहा है, तो आप उनके लिए क्या करो, एक
गिफ्ट दे दो पिन कसन। पिन कसन वैसे देखा जाए तो कसन का मतलब तो तकिया होता है, तो इस तकिया में है ना इस तरीके से जो पिन विन सी लगी हुई होती है कुछ इस टाइप का, मतलब एक तरह से गिफ्ट बनाना है एक तकिया टाइप का, ठीक है, पिन कसन। तो केजिया मेड इट। केजिया क्या करती है, उसकी दादी ने उसे बताया था कि आप पिन कसन अपने पिताजी को क्या करना, बर्थडे पर दे देना। तो केजिया क्या करती है, इस गिफ्ट को क्या करती है, बनाती है खुद से ही, ठीक है। तो सी नीडेड समथिंग टू स्टफ द पिन कसन, यानी कि उसको क्या है, नीडेड का मतलब क्या है, आवश्यकता है, कुछ चीज़ों की आवश्यकता है जो कैसी है, खराब कह सकते हैं हम, या कुछ सामग्री बोल सकते हैं। तो कुछ खराब चीज़ों की उसे आवश्यकता होती है, किस लिए, क्योंकि वो पिन कसन बना चुके हैं। जैसे तकिया में तुमने देखा होगा ना, आपके घर पर भी तकिया बनाए तो तकिया में फिर आप क्या करते हो, सारा चीज़ें जो भी घर में कूड़ा कबाड़ा, मतलब कूड़ा कबाड़े का मतलब ये है खराब कपड़े हुए या और चीज़ें फोम वगैरह होता है भर देते हो, तो वो उसको भी ज़रूरत होती है, वो क्या कर देती है उस पिन कसन में भर देती है। तो वो क्या करती है, इसके लिए सर्च करती है, सी सर्च फॉर सम पेपर, यानी पिन कसन के लिए क्या करती है, वो कुछ पेपर को ढूंढती है, और ढूंढने के बाद क्या है, कुछ पेपर क्या करती है वो उसको मिल जाते हैं। तो क्या करती है, सी फाउंड सम सीट्स, तो कुछ पेपर उसको मिल जाते हैं। टोर देम एंड फिल इन द कसन, यानी कि उनको क्या कर देती है वो फाड़ देती है, और फाड़ कर क्या करती है उस कसन यानी उस तकिए के अंदर क्या कर देती है भाई, भर देती है। जैसे मान लो ये तकिया है और इधर से आपने भर दिया। अब दीज पेपर कंटेन द स्पीच ऑफ हर फादर, अब भाई उसमें जो सीट कुछ पेपर थे वो उसकी फादर की कोई स्पीच होगी, ऑफिस वर्क होगा जो भी वो देने वाले होंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन। अब वो भी उसने क्या है गलती से उसमें भर दिया, ठीक है, फाड़ कर। तो दीज पेपर कंटेन द स्पीच ऑफ हर फादर विच वाज टू बी डिलीवर द नेक्स्ट डे, यानी उसमें स्पीच थी उसके फादर की जो अगले दिन क्या है उनको डिलीवर करनी थी। अब उसको भी क्या है इस केजिया ने उसमें भर दिया। अब भाई उसके पापा तो डांटेंगे। तो क्या होता है देखो, देर वाजा हुई एंड क्राई इन द हाउस, भाई अब क्या है क्लास पूरे घर में क्या मच गया, आपका हाहाकार मच गया, ठीक है, हाहाकार मच गया। द पेपर वर मिसिंग, अब पेपर जो है वो मिसिंग थे। अब मिसिंग क्या, अभी तक तो किसी को पता नहीं था, क्योंकि केजिया ने तो वो गलती से किस में, कसन में भर दिए हैं, ठीक है। एवरी वन एट होम वाज क्वेश्चन, यानी भाई सबसे पूछा जा रहा है कि भाई वो पेपर कहाँ है, पेपर कहाँ है, मम्मी पूछ रही होगी, दादी पूछ रही होगी, सब। तो केजिया डिड नॉट टेल अ लाई, टेल अ लाई का मतलब क्या है, झूठ नहीं बोलते, लेकिन केजिया बहुत ईमानदारी लड़की थी, उसने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। सी कन्फेस दैट सी हैड टोर द पेपर, उसने बताया, उसने कन्फेस का मतलब क्या है यहाँ पर बताना, उसने क्या कर दिया, उसने बता दिया कि उसने पेपर को क्या है फाड़ दिया था, ठीक है। हर फादर पनिश्ड, अब उसके पिताजी भाई उसको क्या करेंगे, सिनब यानी डांटेंगे, उसको पनिशमेंट यानी कि सजा देंगे, है ना, डांटेंगे, ठीक है। डांटा उसके पिताजी ने उसे। आवर्स लेटर यानी कुछ घंटों बाद। सी सोप्ड मतलब कुछ घंटों बाद क्या है वो एक तरह से सिसकते हुए, सोप्ड का मतलब क्या है, सिसकते हुए। व्हाट डिड गॉड मेक फादर पोर अर, यानी कुछ घंटे बाद क्या करती है केजिया रोते हुए कहती है, बट डिड गॉड मेक फादर फोर, यानी भगवान आपने फादर को किस लिए बनाया एक तरह से, ठीक है। तो सबकते हुए बोलती है वो, रोते हुए एक तरह से, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, आगे तुम देख पा रहे हो, आगे क्या होता है, देयर वॉज अनदर फैमिली इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या है, पड़ोस। उसके पड़ोस में क्या है भाई, एक और फैमिली रहती है। केजिया ऑलवेज फाउंड द मैकडोनाल्ड हैप्पी। मैकडोनाल्ड क्या है, ये अंकल हैं जो बराबर में रहते हैं उसके में, ठीक है, उनका नाम है ये, ठीक है, वो मत समझना, मैकडोनाल्ड और पिज्जा बर्गर वाला मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो केजिया ऑलवेज फाउंड मैकडोनाल्ड हैप्पी, जो पड़ोस में उसके अंकल रहते हैं वो उनको क्या है बहुत ज़्यादा खुश पाती है। मिस्टर मैकडोनाल्ड ऑलवेज प्ले विद हिज 5 चिल्ड्रन। तो मैकडोनाल्ड क्या करते हैं, अपने 5 बच्चों के साथ क्या करते हैं, वो हमेशा खेलते रहते हैं। तो केजिया थॉट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तो केजिया ने ये सोचा कि भाई यहाँ पर क्या है मतलब डिफरेंट तरीके के ये क्या है फादर होते हैं। तो वन डे केजिया मदर वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। एक दिन क्या है केजिया की जो मम्मी थी, मदर थी, वो हॉस्पिटल में क्या है भर्ती हो जाती हैं, एडमिट हो जाती हैं। हर ग्रैंड मदर हैड टू गो देयर। अब उसकी क्या है ग्रैंड मदर जो है वो हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी के पास कोई तो जाना चाहिए। तो सी वॉज लेफ्ट एलोन। अब केजिया क्या है भाई घर पर अकेली रह जाती है। अब रह जाएगी तो दादी तो उससे प्यार करती थी, लेकिन अब तो उसके पापा क्या है, पापा ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है केजिया जो है वो घर पर अकेली रह जाती है। तो केजिया हैड अ नाइटमेयर, यानी कि उसको सपने देखने की हम कह सकते हैं, मतलब सपने आते हैं या सपने देखने की बीमारी है, ठीक है।
इस तरीके से। तो केजिया को एक सपना आता था, ठीक है। तो सी सा आ बचर विद द नाइफ एंड रोप, बचर क्या होता है, कसाई, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक कसाई को चाकू और रस्सी के साथ देखती है, ठीक है। विद द नाइफ मतलब चाकू, रोप मतलब रस्सी के साथ देखती है। सी स्क्रैम्ड मतलब चिल्लाया उसने, ठीक है। सी क्रेम्ड एंड बेकअप हर फादर, यानी वो चिल्लाई और अपने फादर को क्या करा, उसने जगा दिया, ठीक है। ही टुक केजिया विद हिम, अब क्या करते हैं भाई, उसके फादर जो है केजिया को ले लेते हैं, क्योंकि सपना आया, सपने से केजिया जो है वो डर जाती है। ही टुक केजिया विद हिम, अपने साथ केजिया को ले लिया उसने। आस्क हर टू रब हर फिट अगेंस्ट हिज लेग्स टू गेट देम वार्म, अब कहते हैं कि भाई मतलब पैर को मालिश वगैरह करते हैं ताकि गर्म हो जाए, डर ना लगे, एक तरह से वो वाली कहानी है, ठीक है। तो केजिया फाउंड हिम हार्डर देन ग्रैंड मदर, अब केजिया क्या पाती है, थोड़ा सा मुश्किल पाती है एज ग्रैंड मदर, भाई ग्रैंड मदर हो सकता है प्यार से, और पापा उसके कर रहे हो तो मुश्किल हो थोड़ा सा, ठीक है। तो सी रियलाइज दैट हर फादर हैड टू वर्क हार्डर, यानी उसके अब उसको ये महसूस होता है, रियलाइज केजिया को ये महसूस होता है कि उसके फादर जो हैं वो बाकी में उससे प्यार तो करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। ही वॉज टू टाइड टू प्ले विद हर, अगर देखो ऑफिस में भी काम करते होंगे तो वैसे थक जाते होंगे, और वो अब ये भी है कि अगर वो उसके साथ खेलते भी हैं तो भी क्या है, वो थक जाएंगे, ठीक है, टायर्ड हो जाएंगे। टायर्ड का मतलब क्या है, थकना, ठीक है। तो नाउ सी बिगन टू अंडरस्टैंड हिम, अब क्या है, केजिया जो है अपने पिता को क्या है, समझना शुरू कर देती है। सी फेल्ट, अब उसको समझ आ गया है, दैट हर हेटर्ड फॉर हिम हैड बीन ऑल रॉन्ग, यानी कि जो उसके पिता के प्रति उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो अब नफरत करती थी, मतलब एक हेटर्स उसके अपने पिता के प्रति आता था कि यार पिताजी मेरे तो मतलब थोड़े से क्या है, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसे ये रियलाइज़ हो गया कि मेरे फादर भी क्या है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये कहानी से यार मेरी समझ में तो यही आता है कि अगर आप इस कहानी को पढ़ रहे हो तो इससे यही समझ आता है कि पेरेंट्स कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते, ठीक है। सभी पेरेंट्स की कंडीशन अलग हो सकती है, हो सकता है मैकडोनाल्ड अच्छी सर्विस पे होंगे, जिस वजह से क्या है भाई वो बच्चों के साथ खेल भी लेते होंगे, है ना, और केजिया के फादर को भाई काम ज़्यादा करना पड़ता होगा, हो सकता है, क्योंकि सबकी कंडीशन क्या है, अलग अलग होती है। लेकिन पेरेंट्स सभी के अच्छे होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, और आपको हमेशा चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते रहें आप, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपका क्या विचार है, आप कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको आपके फादर पेरेंट्स कैसे लगते हैं, स्ट्रिक्ट लगते हैं या फिर किस तरीके से लगते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप भी किसी को पढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के स्कूल ग्रुप जो भी हैं आपके, उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।